नमस्कार साथियों, आज हम बताएंगे संवैधानिक इतिहास अंग्रेज किस प्रकार भारत में आए थे, उसकी रोचक कहानी। दोस्तों, एक महाद्वीप पड़ता है, महाद्वीप का नाम है एशिया और एक महाद्वीप पड़ता है यूरोप। यूरोप महाद्वीप में एक देश पड़ता है जिसका नाम है इंग्लैंड और इंग्लैंड की एक महारानी थी, महारानी का नाम था महारानी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ अति सुंदर थी दोस्तों, बड़ी गोरी गोरी थी, लंबी लंबी थी। वो ये देखना चाहती थी कि शायद मुझसे भी ज़्यादा कोई पैसे वाला है, मुझसे भी बड़ा कोई है इस दुनिया में, उसकी जाँच करना चाहती थी। इसीलिए उसने एक सेनापति रॉलपिच को अपने पास बुलाया और रॉलपिच से कहा कि आप ऐसा करो, पूरे विश्व की यात्रा करो और देखो कहीं मुझसे ज़्यादा कोई पैसे वाला है या नहीं। रॉलपिच पूरे विश्व की यात्रा करके आता है दोस्तों। जैसे ही पूरे विश्व की यात्रा करता है तो वो एशिया महाद्वीप आता है, और एशिया महाद्वीप आता है तो उस समय वो भारत आता है। एशिया महाद्वीप में कोई लोग उसे कहता है कि भारत जाओ, और भारत में एक व्यक्ति रहता है अकबर। उस समय अकबर बहुत पैसे वाला था और अकबर की जगह जगह चर्चा होती थी। जैसे ही वो अकबर का शासनकाल आपको पता है 1556 से 1605 तक था, और जैसे ही रॉलपिच अकबर को देखता है, अकबर को देखकर उसे बहुत खुशी होती है, अकबर से कुछ सहयोग मांगता है और अकबर उसे बहुत सहयोग दे देता है। ये सारी बातें देखकर वो वापस जाता है और महारानी से कहता है कि मैं पूरे विश्व में गया तो भारत में गया, और भारत में एक सम्राट भारत में एक उस समय सम्राट थे और सम्राट का नाम है अकबर। और अकबर बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है। ये बातें सुनकर महारानी के मन में व्यापार हेतु उत्सुकताएँ पैदा होने लगी। तभी महारानी ने दोस्तों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक कंपनी बनाई जिसे EIC ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल 100 व्यापारी थे, और सर्वप्रथम व्यापार की अनुमति लेने हेतु सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो चिकित्सक भी था और एक व्यापारी भी था, विलियम हॉकिंस को हेक्टर नामक जहाज का कप्तान बनाकर भेजते हैं। और जैसे हेक्टर विलियम हॉकिंस भारत आता है उस समय